वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द सन सेवंथ हॉर्स बाय धर्मवीर भराटी। धर्मवीर भराटी का ये जो नॉवल है बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। इन्होंने बहुत ही डिफरेंट टेक्निक को यूज़ किया है, डिफरेंट स्टाइल यूज़ किया है। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस नॉवल को बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इस नॉवल की एक अमेजिंग बात यह है कि इसको जो है फिल्म भी इस नॉवल पे बनाएगी और वो फिल्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ये नहीं कि अगर हम लोग अक्सर लिटरेचर में देखते हैं कि उस पे अगर किसी लिटरेचर पे कोई मूवी बनी है तो वो फ्लॉप हो जाती है। बट ये एक ऐसा नॉवल है, इस पे मूवी भी बनी और वो भी बहुत ज़्यादा उसने बिजनेस किया, यहाँ पे पॉपुलर हुई। लेकिन इस नॉवल को हम जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे। धर्मवीर भराटी की बर्थ हुई थी 25 दिसंबर 1926 में। इनकी डेथ हुई थी 4 सितंबर 1997 में। हिंदी पोइट थे, ऑथर थे, प्ले राइट थे और सोशल थिंकर थे इंडिया के। अगर हम लोग इनके राइटिंग करियर की बात करें, यहाँ पे इन्होंने एज आ राइटिंग करियर में कौन से प्रोफेशन में इन्होंने काम किया, तो ये एज आ एडिटर काम करते थे। पॉपुलर हिंदी एक वीकली मैगजीन आता था, धर्मायुग, जो कि 1960 से 1987 तक ये मैगजीन आता था। उसमें ये एडिटर थे और इन्होंने वहाँ पे काम किया। अब आते हैं अपने नॉवल के इंट्रोडक्शन की तरफ। नॉवल को 1952 में पब्लिश करवाया गया था। अगर इसके जॉनर की बात करें तो ये एक मेटाफिक्शन नॉवल है। अब मेटाफिक्शन क्या होता है? मेटाफिक्शन वो होता है जिसके अंदर ना एक स्पेसिफिक कोई भी राइटिंग स्टाइल होता है, या फिर जो एक नरेशन जो की जाती है स्टोरी की, उसका जो स्टाइल है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। जो रीडर है जब वो उस चीज़ को पढ़ता है, उस नॉवल को, उस जो राइटिंग पीस को जब पढ़ता है तो उसको पता होता है कि ये हम एक फ़िक्शन को पढ़ रहे हैं। मीन्स के इमेजिनेशन बेस्ड कोई भी लिटरेरी वर्क जो है वो पढ़ा जाता है। जो मेटाफिक्शन होता है इसके अंदर इसका खुद का कुछ पर्सनल स्ट्रक्चर होता है, पर्सनल कोई ग्रामेटिकल रूल्स एंड जो राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है बाकी से। तो इस वजह से ये जो है ये एक मेटाफिक्शन है। ये हमें स्टोरी को पढ़ के भी पता चलेगा कि ये मेटाफिक्शन किस तरह से है, क्योंकि वैसे पढ़ने से ये एक सिंगल स्टोरी लगती है, लेकिन इसको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। धर्मवीर भराटी उन राइटर्स में कंसीडर किए जाते हैं जिन्होंने मॉडर्न हिंदी जो लिटरेचर है वो लिखना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने भी उस टाइम पे जो है वो मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट किया और अपने राइटिंग स्टाइल में लेकर आए। आज की जो नॉवल हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर हम लोग जो 3 डिफरेंट वुमेन हैं इनकी जो है वो स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें जमुना है, सती है एंड लिली है। ये 3 वो वुमेन हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई जो जिसको बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पैक्ट किया, और ये हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी भी इसमें दिखाई गई है। और फर्दर हम इसकी टाइटल के सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम टाइटल नहीं डिस्कस करेंगे हम इस स्टोरी को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अपने करेक्टर्स को जो है वो हम अपनी समरी में ही डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। इस नॉवल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नॉवल है इसको नरेशन स्टाइल में लिखा गया है। मीन्स कि एक करेक्टर है वो पूरी स्टोरी जो है वो नरेट कर रहा है, जो ऑडियंस है उसको सुना रहा है, या फिर जो उसके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको ये जो स्टोरी है वो सुना रहा है। अब जो करेक्टर है वो है मनिक मुल्ला। अभी जो मनिक मुल्ला है ना, इसका नेम कुछ ऐसा है कि जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये हिंदू था या फिर ये मुस्लिम था। अब जैसे कि मनिक जो है एक्चुअली में ये कश्मीरी था, तो कश्मीरी होने की वजह से इसका जो फर्स्ट नेम है वो मनिक है एंड जो सेकंड नेम है वो मुल्ला है। तो ये जो है स्टोरी को नरेट करता है और ऑडियंस को जो है वो पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करता है। अब इसकी जो हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आइडेंटिटी जो यहाँ पे राइटर ने क्रिएट की है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। राइटर ने बहुत एक डिफरेंट टेक्निक से इसका नेम यूज़ किया है ताकि जो क्यूरियोसिटी है ना रीडर की वो मेंटेन रहे। अब जो है यहाँ पे इसने हमें स्टोरी सुनाई है फेल्ड रोमांस ऑफ 3 वुमेन, कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी 3 वुमेन के जो नाम है वो बताए हैं, जिसमें सती है, लिली है। इन सब का जो फेल्ड रोमांस था, मीन्स इनकी जो लव स्टोरी थी वो फेल्ड हो चुकी थी। और ये जो स्टोरी है ये अपने फ्रेंड्स को मनिक मुल्ला जो है वो डिफरेंट 7 समर जो आफ्टरनून्स हैं उसमें सुनाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ना इन ओल्ड टाइम्स, तो इस तरह से होता था कि लोग जो है वो किसी भी फ्री टाइम पे बैठ जाते थे और गॉसिप वगैरह करते थे। तो ये उसी टाइम को जो है ना यहाँ पे रिवाइवल उसका हुआ है कि किस तरह से मनिक मुल्ला जो है वो अपने फ्रेंड्स को जो है वो 7 डिफरेंट समर्स की जो आफ्टरनून्स हैं उसमें स्टोरीज सुनाता है। अब वो स्टोरीज क्या हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमारे पास इस नॉवल में 3 डिफरेंट हीरोइंस हैं। सबसे पहले है जमुना, जो कि एक सिंपल मिडिल क्लास होमली गर्ल है।
सेकंड जो है वो एक लिली है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल और इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और फेमिनिस्ट गर्ल है। थर्ड जो गर्ल है वो है सती, जो कि लॉ क्लास को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, मीन्स के लॉ क्लास वुमन है वो। अब ये जो तीनों हैं, इनकी जो लव स्टोरी है वो मनिक मुल्ला से रिलेट करती है। मीन्स के मनिक मुल्ला की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम था जब ये तीनों जो वुमेन हैं वो इससे जो है वो लव करती थी, इससे जो है वो लव रिलेशनशिप में थी। लेकिन तीनों के साथ ही इसका जो रिलेशनशिप है वो फेल्ड होता है, और इन तीनों वुमेन का जो है वो बाकी मेल्स के साथ जब रिलेशनशिप होता है तो वो भी फेल होता है। मीन्स कि इन तीनों वुमेन की जो लाइफ में ट्रेजिडीज होती हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मनिक मुल्ला भी है। मनिक मुल्ला स्टोरी जब अपने फ्रेंड्स को सुनाता है फर्स्ट समर की आफ्टरनून में, वो है बीइंग ट्रू टू वंस हार्ट। अब इस स्टोरी में जो है मनिक मुल्ला एक यंग गर्ल जो कि जमुना है उसकी स्टोरी सुनाता है। मीन्स कि जो हमारे पास फर्स्ट वुमन है उसकी जो है वो स्टोरी सुनाता है, जो कि इसके घर के पास ही रहती है। अब जो जमुना है ना वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ताना से जो है वो लव करती है। मीन्स के इसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो ताना के साथ है। अब ताना के साथ जो इसका रिलेशनशिप है वो जमुना की मदर डिसअप्रूव कर देती है कि जो तुम्हारी शादी है वो ताना के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि ताना जो है वो लॉ क्लास से है, या फिर उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी स्टेबल नहीं है कि जो जमुना की मदर है वो उसको पसंद आता है। अब जो जमुना और अगर हम लोग मनिक मुल्ला की बात करें तो क्योंकि एक दूसरे से इनकी फ्रेंडशिप थी, तो इस लव स्टोरी को जो है वो मनिक पूरा देखता है, ऑब्जर्व करता है, इसीलिए जो है वो एज अ विटनेस के तौर पर जो है वो हमें स्टोरी इनकी सुनाता है, ताना एंड जमुना की। वो स्टोरी सुनाता है नेक्स्ट आफ्टरनून में, जिसको टाइटल दिया है दी हॉर्स शू का। इसके अंदर बताता है कि जमुना की जो शादी है वो ताना से नहीं होती है, इसकी जो शादी है वो एक ओल्ड मैन से होती है। अब इसके जो पेरेंट्स हैं ना जमुना के, वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसकी शादी। मीन्स कि उसको डॉरी वगैरह जो है वो नहीं दे सकते थे, जहेज वगैरह उस टाइम पे बहुत कॉमन चीज़ थी देना, लेकिन इसके पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो है वो इसके पेरेंट्स इसको वो नहीं देते, लेकिन एक ओल्ड मैन से जो है ना वो इसकी शादी करवा देते हैं। देन जो है वो जमुना के हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है। जमुना को जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है एक तांगे वाले के साथ। तो यहाँ पे जो है वो जमुना की ट्रेजिडी स्टार्ट होती है। अब जो ये नेक्स्ट स्टोरी सुनाता है वो नेक्स्ट वुमन की स्टोरी है, जो कि एक थर्ड हमारी स्टोरी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थर्ड स्टोरी के अंदर ये ताना का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें बताता है कि ताना ने जो है वो जमुना को क्यों छोड़ा, क्योंकि ताना के जो फादर थे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। जिस तरह जमुना की मदर ने डिसअप्रूव किया था ताना के रिश्ते को, वैसे ही जो ताना के फादर हैं उन्होंने डिसअप्रूव किया था कि तुम जो है वो जमुना से शादी नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से जो है वो इसको ताना को है वो जमुना को छोड़ना पड़ा था। अब आते हैं अपनी फोर्थ स्टोरी पे। फोर्थ स्टोरी जो है वो 24 आवर्स का टाइम है, उस पूरे टाइम में जो है ये स्टोरी वो सुनाता है मनिक मुल्ला, जिसके अंदर जो है वो एजुकेटेड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल लिली को इंट्रोड्यूस करवाता है, और बताता है कि उसका भी रिलेशनशिप था मनिक के साथ किसी लाइफ के टाइम में। मीन्स के मनिक एंड लिली इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता था, लेकिन ऑब्वियसली एक फेल्ड रिलेशनशिप था। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो लिली की शादी है वो ताना से होती है। मीन्स के जमुना के बॉयफ्रेंड से जो है वो शादी हो जाती है लिली की। अब जो लिली एंड मनिक की जो आखिरी मीटिंग होती है ना वो ताना से लिली की शादी से पहले होती है। उसके बाद जो है वो सती को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब यहाँ पे जो लिली एंड ताना की जो लाइफ चल रही है ना वो बहुत ही फेल्ड इनकी मैरिज है। मीन्स के ना ही इनकी लाइफ में पीस है, ना ही एक हैप्पीली मैरिड अगर लाइफ हम कहें तो वो भी नहीं है। बहुत ही डिस्टर्बिंग इनकी लाइफ चल रही होती है। जो थर्ड वुमेन है वो सतीश को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि एक ब्यूटीफुल वुमेन है, और इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक ये अपने अंकल के साथ रहती है, और इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। अब सती का जो है ना वो रिलेशनशिप होता है इसके साथ मनिक के साथ, लेकिन जो मनिक है ना वो हमेशा जो है वो इसको बिट्रे करता है, इसकी कभी हेल्प नहीं करता है, इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। अब जो सती है इसको ना इसके अंकल जो हैं वो बेच देते हैं एक मैन के साथ। अब वो जब बेच देते हैं तो सती का जो है वो रेप होता है। रेप के बाद जो है वो मनिक के पास हेल्प के लिए आती है, लेकिन मनिक जो है वो इसकी कोई हेल्प नहीं करता है, बल्कि इसको इसके बड़े भाई के पास छोड़ आता है। बड़ा भाई जो है वो सती का कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो भी जो है वो इसको महेश्वर दलाल के पास छोड़ आता है। अब ये जो महेश्वर दलाल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो ताना का फादर है, जमुना के बॉयफ्रेंड का ये
फादर है, और ये जो है यहाँ पे इसको सती को बहुत ज़्यादा उसको भी मीन्स के हरास करता है, उस पर इसकी नज़र होती है, इवल आई हम ये कह सकते हैं कि सती पर होती है। अब जो मनिक है वो उसको हमेशा साइलेंटली इन सब चीज़ों को वो देख रहा है कि हो क्या रहा है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब ये जो महेश्वर दलाल है और जो सती के अंकल है ना, फिर हमें पता चलता है कि वो एक दरिया के किनारे उनको एक डेड बॉडी मिलती है, और वो डेड बॉडी किसकी होती है, सती की होती है। मीन्स के सती को हरास किया गया, रैप पे उसका रेप किया गया, उसको बेचा गया, ये सब कुछ जो है वो उसके साथ किया गया, और देन जो है वो सती की डेथ हो जाती है। और इसके बिहाइंड जो मनिक है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों की, उसकी वजह से भी ये ट्रेजिडी होती है। और उस फर्दर अगर हम लोग इसके टाइटल की तरफ अब आते हैं, यहाँ पे जो है वो हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके टाइटल को जो है वो हम इस स्टोरी से रिलेट करते हैं, ताकि जो है वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि इस स्टोरी का पर्पस क्या था, और किस तरह से हमारा जो करेक्टर है वो इस टाइटल के साथ जो है वो सिग्निफाई कर रहा है। बस करें तो हिंदू मिथोलॉजी में जो है ना, सूर्य, जिसको सूरज को सूर्य कहा जाता है। अब जो सन के जो गॉड है ना, उसके जो कैरेज थे, उसको ना कुछ हॉर्सेस ने जो है ना वो चलाया था। मीन्स कि जैसे कुछ हॉर्सेस होते हैं, 6 to 7 हॉर्सेस थे, उन्होंने एक कैरेज को ना वो लेके गए थे। यानी कि एक स्मॉल सी कैरेज थी, जैसे कि अगर हम लोग एंशियंट टाइम में बात करें तो जो अक्सर लोग ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ करते थे वो कैरेजेस वगैरह, तो उसमें जो है वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे। तो इसी तरह जो है ना वो हिंदू मिथोलॉजी में है कि जो गॉड ऑफ सन है ना, उसकी जो कैरेज है उसको ना कुछ हॉर्सेस लेकर गए थे, उन्होंने चलाया था, और उससे ना जो है ना वो एक रेनबो बनी थी। मीन्स के 7 कलर्स ऑफ रेनबो, और वो 7 हॉर्सेस ने चलाई थी। अब जो है ना एक पर्टिकुलर लेजेंड के अकॉर्डिंग जो है ना, उसमें से जो एक हॉर्स था वो वीक था। मीन्स के वो लैग करता था या फिर थोड़ा सा पीछे चलता था बाकी 6 हॉर्सेस से, जिसकी वजह से पूरे कैरेज की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो रही थी, उसको लेकर जाते हुए वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो मीन्स के हॉर्सेस की स्पीड भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब इसी तरह से जिस तरह से वो हॉर्स रिस्पॉन्सिबल था उस कैरेज की स्पीड को लो करने में, और मीन्स के सभी हॉर्सेस बैलेंस नहीं कर पा रहे थे एक हॉर्स की वजह से, इसी तरह मनिक जो हमारा करेक्टर है जिसने स्टोरी को नरेट किया है, पूरी ऑडियंस को डिस्क्राइब किया है, वो भी यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उसी वीक हॉर्स के साथ, कि किस तरह से वो एक वीक पर्सन यहाँ पे उसने खुद को प्रूव किया है। कि अगर उसका जो रिलेशनशिप था तीनों वुमेन के साथ, जमुना, लिली एंड सती, सती के साथ तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, मीन्स उसका रेप हुआ था। बाकी वुमेन की लाइफ के साथ भी ट्रेजेडीज हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? वो हुई थी मनिक की वजह से। मनिक जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पाया था एक्चुअली में लव होता क्या है। उसको लव की ट्रू मीनिंग ही नहीं पता थे। उसको सिर्फ सोसाइटी को ऑब्जर्व करना था, उसने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, उसने डिफरेंट रिलेशनशिप्स रखे, लेकिन कभी भी किसी के साथ वो कमिटेड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये एक एज अ वीक करेक्टर शो खुद को करवाता है, और साथ में जिस तरह से उसको जो है वो हॉर्स से जो है इस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इस टाइटल में। और इस तरह से इसकी जो इनएबिलिटी है मन की, कि जो सारी ट्रेजेडीज हुई हैं उसके अंदर जो उसका कंट्रीब्यूशन था कि वो मैनेज नहीं कर पाया था इन सब चीज़ों को, तो वो रिप्रेजेंट किया गया है इस टाइटल के थ्रू। एक्चुअली में हमारे जो राइटर थे ना, धर्मवीर भराटी, ये थी कार्ल मार्क्स से इंस्पायर थे। कार्ल मार्क्स कहते थे कि हिस्ट्री में जो है वो हमेशा जो क्लास स्ट्रगल है वो होती है। मीन्स कि क्लास स्ट्रगल तो होती ही है कि अगर हमने किसी सोसाइटी में रहना है तो हमें क्लास स्ट्रगल करना ही पड़ती है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे अपर क्लास, लोअर क्लास और एक पुअर क्लास, ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट हमारे जो सोसाइटी में सेक्टर्स हैं ना, ये सर्वाइव कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर वुमेन पे आते हैं, फेमिनिज्म पे आते हैं, तो तब जो है ये सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, क्योंकि वुमेन को जो है अगर उसका जो स्टेटस लो हो तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना पड़ता है। आई होप कि ये जो अमेजिंग स्टोरी थी आपको समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे पर्सनली इसको रीड करके बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। लाइक लिटरेचर में बहुत कम ऐसा लिटरेचर मिलता है जिसके अंदर इंटरेस्टिंग इश्यूज़ को डिस्कस किया होता है। ऑब्वियसली हमेशा से इस स्टोरी को जो है वो डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये रियलिटी बेस्ड थी या फिर फ़िक्शनल बेस्ड थी। बट राइटर ने अपना जो राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डिफरेंट था। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।